अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज है माशाल्लाह से 5वीं सहरी और मैं अभी उठी हूँ, तकरीबन 3 बजे का टाइम है और बस अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ सहरी। और चाय जो है मैंने चढ़ा दी है। तो कहवा वगैरह तो मैं ऐसे नहीं बनाती कि पहले मैं पानी में पत्ती उबालूँ और फिर उसके बाद दूध डालूँ। तो मैं डायरेक्ट ही सारा कुछ डाल देती हूँ और वो फिर बस उबलता रहता है, तो उससे चाय जो है ना वो काफ़ी गाढ़ी बनती है। तो बस अभी बना रही हूँ मैं चाय, और पत्ती डाली है मैंने, चीनी डाली है और बस फिर जैसे उबलने लगी थी ना तो मैं चाय को ना इस तरह फेंटती बहुत ज़्यादा हूँ, ऊंचा ऊंचा। इससे ना मैंने कई दफ़ा नोट किया कि चाय ना बहुत ही गाढ़ी भी बहुत बनती है और अच्छी बनती है। तो आप लोग इस टिप को ना फॉलो कीजिएगा, तो इससे ना चाय बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बस अभी चाय को मैंने अच्छे तरीके से उबाल लिया है और इसको उबालने के बाद जो है मैं इसे डाल दूँगी थर्मास में, क्योंकि चाय के बगैर जो है ना मेरा नाश्ता बिल्कुल भी नहीं होता। तो मुझे लाजमी बस चाय ही चाहिए होती है नाश्ते में, तो इसलिए मैं चाय जो है ना वो पहले बना लेती हूँ। और जो हैं ज़ुनैरा के पापा, वो तो दही के साथ खाते हैं पराठा, तो बस बाद में 1 कप चाय का पी लेते हैं। लेकिन जब तक मतलब रोज़ा बंद नहीं हुआ होता ना, मैं 3 से 4 कप चाय की पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाय अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। और ज़्यादातर बनती चाय मैं अपने लिए बनाती हूँ, सब बच्चों के लिए। बच्चे मेरे इतने ख़ास शौक़ से नहीं पीते, 1-1 कप उनको काफ़ी होता है। ज़ुनैरा बिल्कुल चाय नहीं पीती और उसके पापा जो हैं वो भी बस 1 कप ही लेते हैं। बाकी मैं चाय के साथ पूरा इंसाफ़ कर लेती हूँ। तो बस अभी चाय उबल गई थी, इसे हम डाल देंगे थर्मास में और इसको हम रख देंगे साइड पे। तो इसके बाद जो है मैं बनाऊंगी पराठे, और आटा जो है वो मैंने अभी ही गूंदा है, रात से नहीं गूंद के रखा था, वो फिर ठंडा हो जाता है ज़्यादा। तो बस अभी आटा गूंदा था पहले और फिर उसके बाद चाय बनाई थी और साथ साथ पेड़े बना के रख लिए थे। तो बस अब पराठे बना रही हूँ। बच्चों के लिए भी ना मैं पराठे इसी टाइम बना लेती हूँ। आज तो वैसे मैंने दाऊद को और ज़ुनैरा को भी जगा दिया था सहरी में, क्योंकि ज़ुनैरा तो वैसे डेली जागती है सहरी में। दाऊद ने कहा था कि मुझे भी जगा देना, तो मैंने उससे भी सहरी में ही जगा दिया था, इसलिए फिर मैं उनके भी पराठे बना रही हूँ। और ऐनी फ़ातिमा को नहीं जगाया था, क्योंकि वो फिर दोबारा सोती नहीं है, तो वो फिर उसकी नींद ख़राब हो जाती है, तो वो इसलिए फिर उसको मैंने नहीं जगाया था। बाकी इन 2 को जगाया था। तो ऐनी का पराठा जो है वो मैंने वैसे सहरी में ही बना के रख दिया था, क्योंकि सुबह के टाइम फिर मुझे स्कूल जाना होता है, बर्तन वगैरह धो के जाना होता है, काम वगैरह करना होता है, तो इसलिए ना फिर उसका मैं पहले से बना लेती हूँ। बस उठती है और फिर वो नाश्ता कर लेती है। तो बस अभी बन रहे हैं पराठे और सहरी की ये रौनकें। और बस नाश्ता वगैरह बना के तो फिर हम लोग करेंगे सहरी। 2 बंदों की सहरी होती है हमारी, मेरी और इनके पापा की। और वो दही के साथ खाते हैं, उन्हें भी सालन के वगैरह ऐसा और कुछ भी नहीं लेते वो। और मैं तो दही भी नहीं लेती, क्योंकि मुझे दही भी नहीं पसंद, तो मैं तो सिर्फ चाय के साथ पराठा ही खाती हूँ। और वैसे तो अभी आजकल पराठा खाने को भी दिल नहीं करता, तो बस कभी मकई की रोटी बना लेती हूँ या फिर कभी पराठा खा लेती हूँ। तो बस उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं सो गई थी, और फिर जो है अभी उठी हूँ, तकरीबन 7 बजे का टाइम है। तो मैं बस धो रही हूँ बर्तन, और बर्तन धोने के लिए ना मैं बर्तन वगैरह जो धो रही हूँ ना, तो मैंने दाऊद से कहा था कि थोड़ी वीडियो बनाना, और ये दाऊद के बनाने के काम है। तो बस बर्तन वगैरह धो के तो फिर उसके बाद जो है मैं कमरा वगैरह साफ़ करूँगी, और कमरा वगैरह साफ़ करके भी तो फिर जो है मैं ख़ुद तैयार होंगी और फिर मैं जाऊँगी स्कूल। बर्तन तो हमारे वैसे लकड़ियों पे बनाते हैं ना, तो काले ही होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। उनको अच्छी तरह फिर मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ना काले बर्तन नहीं अच्छे लगते। मैं तो शहर से आई थी ना, तो वहाँ पे तो हमारे घर पे गैस होती थी, और गैस के बर्तन तो काले होते ही नहीं थे। तो फिर और वैसे मैंने कभी बर्तन धोए भी नहीं थे शादी से पहले, मैंने बर्तन धोना ही शादी के बाद ही शुरू किए। तो फिर मैं अब भी बर्तन अपने जो है ना बिल्कुल साफ़ ही रखती हूँ। तो बस अभी मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, और फिर इसके बाद जो है बाकी के काम करूँगी। और आज तो बस इफ्तियारी के लिए जो है आज मैं बना रही हूँ मछली।
और मछली की जो रेसिपी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, इसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो इसको मैंने मसाला सुबह से ही लगा के रख दिया था और अभी जो है मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई जो है वो भी मैं इसे फ्राई पैन में कर रही हूँ। पहले जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो मैंने तवे पे फ्राई की थी, लेकिन जो फ्राई पैन में इसमें ज़्यादा ऑयल में फ्राई करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी बनती है। और जो स्पेशली मेरा मछली का मसाला है ना, वो मेरा ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसको पहले भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, और जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और आप लोगों ने ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिला करे। और आज जो है हमें हो गई थी इफ्तारी में देर, क्योंकि पहले मैं मछली फ्राई कर रही थी, इसके बाद मैं सोहाजने का सालन बना रही थी, और इसलिए ना फिर मुझे थोड़ी सी हो गई थी देर। तो फिर मैं ना तो दस्तरखान वगैरह लगा सकी थी, तो फिर इनको मैंने यही कहा था कि हम 2 तो बंदे होते हैं, तो बस हम यहीं पे चूल्हे के पास ही बैठ के हम इफ्तारी कर लेते हैं। मैं साथ साथ रोटियां वगैरह भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी रोटियां नहीं बनी हुई थी अभी तक, तो इसलिए आज हमें लेट हो गया था काम वगैरह में ही। तो बस अभी ना इसकी ये देखेंगे, इसको मैंने ना इस तरह से ब्राउन सा कर लिया, इनको ज़्यादा जलाना नहीं है। तो हमारी टेस्टी सी मछली हो गई है रेडी। और इसकी रेसिपी जो है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो है वीडियोस वो आपको पहले मिला करें। और मेरे चैनल पे वैसे भी आप लोगों को बहुत ही इजी रेसिपीज़ और बिल्कुल घर का माहौल और सिंपल सा माहौल ही देखने को मिला करेगा, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बस अभी मैं बना रही थी सोहाजना, और सोहाजना जो है वो मैंने पहले ही उबाल लिया था 3 से 4 दफ़ा। इसके बाद मैंने टमाटर जो हैं उनको सॉफ़्ट किया, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसमें मैंने हरी मिर्चों का भी पेस्ट ऐड किया है। और इसकी रेसिपी जो है ना वो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, इसका भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बस इसके बाद जो है हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे, और मसाले ऐड करने के बाद जो है हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, तो इसमें हमने हल्दी डाली है, हल्दी के साथ ही मैंने इसमें नमक और सुरख मिर्च ऐड की है, और बाकी इसमें मैंने और कुछ भी नहीं ज़्यादा ऐड किया, बस ये 3 चीज़ें ऐड की हैं। हम इसे अब अच्छे तरीके से हम भून लेंगे मसाले को। और इसे भूनने के बाद जो है हम इसमें डाल देंगे सोहाजना, और इसमें मैंने अब हरा धनिया भी काट के डाल दिया है। और इसके बाद ही हमने इसमें ऐड कर दिया है सोहाजना, और ये जो है ना ये मैंने पहले उबाल के रखा था, उबाल के, और इसका पानी जो है निकाल के ना अच्छे तरीके से निचोड़ के इसको मैंने फिर रखा था। तो ये भी मैंने काम सुबह में ही कर लिया था। तो बस अभी से मैं हल्की आंच पे ना भूनने के लिए रख दूँगी, ताकि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। तो बस अब इफ्तारी का भी टाइम हो गया था, तो पकोड़े वगैरह तो मैंने अच्छा बना लिए थे, सब कुछ रेडी हो गया था, बस सिर्फ रोटियां रह गई थी। तो रोटियां जो हैं वो मैंने अभी फिर साइड पे रखी हुई थी, और ये सारा कुछ अभी इसी तरह ही पड़ा हुआ था, तो मैंने बस यहीं पे रख दिया था। और मैक्रोनी जो थी वो मेरी नंद ने बनाई थी, उन्होंने भेजी थी, और चावल भी उन्होंने ही भेजे थे। और बस अभी यहीं पे फिर मैंने कहा मैं इफ्तारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।